सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में ज्ञान सागर की पुस्तक का हम पाठ 20 करने जा रहे हैं बेटा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ये आपकी निबंधात्मक शैली में लिखी हुई यानी एक निबंध है बेटा ये। और इसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक ईर्ष्या ईर्ष्या मतलब जलन, यानी हमें किसी दूसरे की कोई वस्तु देखकर और उससे जलन हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग जेलस फील कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ईर्ष्या के बारे में बताया है कि वह मेरे मन से अभी तक नहीं गई है। तो यहाँ उन्होंने एक वकील का एग्जाम्पल, एक वकील का उदाहरण देते हुए समझाया है यहाँ कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। यानी वो वकील है जो राइट साइड उनका कोई घर है वकील का, तो वो बोल रहे हैं कि उनके घर में खाने पीने के लिए अच्छी, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा है, खाने पीने के लिए भी भगवान ने अच्छा उनको दे रखा है, खूब दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, जो सभा सोसाइटी होती हैं उनमें भी काफ़ी भाग लेते हैं, बाल बच्चों से भरा हुआ परिवार है, यानी उनके घर में बीवी बच्चे भी हैं, नौकर है वो भी सुख देने वाले, यानी नौकर है वो भी बात मानते हैं, जो कहा हुआ काम है वो भी वो करते हैं, पति है वो भी, पत्नी है वो भी अत्यंत मृदुभाषिणी है। तो भाषिणी का मतलब मीठा बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, यानी एक सुखी इंसान है तो उसके लिए हम लोग क्या परिभाषा देते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसके घर में अच्छा खाने पीने के लिए होना चाहिए, जो बाल बच्चे हैं उनसे भरा हुआ परिवार होना चाहिए, नौकर हैं चाकर हैं, जो बेबी है वो भी अच्छी है। तो एक सुखी परिवार को हम लोग यही सोचते कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें उस वकील के पास थी, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं था। क्यों सुखी नहीं था? क्योंकि उसके भीतर कौन सा दाह, दाह मतलब किस चीज की जलन है, वो क्यों जल रहा है अंदर ही अंदर, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। तो वो क्या था, दरअसल दरअसल मतलब वास्तव में उसकी बगल में मतलब जो साइड वाला घर था उसमें एक बीमा एजेंट रहते हैं जो बीमा का कार्य करते हैं। तो उस वो एजेंट रहते हैं, उनके विभव से, विभव क्या, उनके ऐश्वर्य से, यानी उनके घर जो सुख सुविधाएं हैं उनकी वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जल रहा था, यानी उनको जलन हो रही थी, उनसे ईर्ष्या हो रही थी। वकील साहब को भगवान ने तो जो कुछ दे रखा था वह उसके लिए काफी नहीं दिखता, क्योंकि वो अपना तुलना किसके साथ कर रहे थे, उन एजेंट के साथ में। और उस एजेंट की तुलना में वकील साहब के पास जो भी था उसको वो नहीं लग रहा था कि ये काफी है। वे इस चिंता में भुने जा रहे थे कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय, उसकी तड़क भड़क भी मेरी हो जाए। यानी अगर वकील के पास वो छोटी गाड़ी थी तो वो एजेंट की बड़ी गाड़ी को देखकर जल रहे थे कि काश मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी हो, काश मेरे मेरे जो सैलरी है वो भी इतनी आती हो जितनी इस एजेंट की आती है। तो उसकी चकाचौंध से वो जलने लग रहे थे, उसको उनको खुशी नहीं हो रही थी बल्कि उनको बुरा लग रहा था। जैसे इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि वकील है, उधर पास में उनका बच्चा खड़ा है, उनकी बीवी है वो खड़ी हुई है, पीछे नौकर खड़ा हुआ दिखा दे रखा है। तो वो इनकी किसकी, एजेंट की गाड़ी से, उनके घर से, उनके पैसों से, उसकी सैलरी से जलन कर रहा था। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान होता है। क्या अनोखा वरदान होता है कि वो सबसे पहले किसको जलाती है, जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है। यानी जो अगर किसी से जल रहा है तो वो सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो पहले अपनी सेहत बिगाड़ रहा है, अपने अंदर उसको जलन हो रही है, तो वो अपने मौलिक जो उनके मतलब मौलिक गुण है उनका ह्रास हो रहा है, उनका पतन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका कर रहा है, वो अपना। तो यही लेखक ने कहा है कि ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान होती है कि वो दूसरे सामने वाले को नहीं जलाती, वो खुद को जलाती है। यानी जिसके मन में ईर्ष्या है वो व्यक्ति, उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वह उन चीजों का आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद होते हैं। वो किस चीज से देखकर जलता रहता है, जो सामने वाले के पास होती है, और वो उनके हृदय में एक दंश मारते, दंश मतलब एक डंक मारते रहते, चुभते रहते हैं। उनके मन में हमेशा ये बात चुभती रहती है कि मेरे पास इतना है लेकिन सामने वाले के पास मेरे से ज्यादा क्यों है। मगर ईर्ष्यालु व्यक्ति करे तो करे क्या, मनुष्य और क्या करे, जिसके मन में ईर्ष्या हो जाती है तो वो दूसरों से जलता ही रहता है, वो आदत से लाचार हो जाता है, वो अपनी आदत से मजबूर हो जाता है,
वो ईर्ष्या करना छोड़ ही नहीं पाता। अब यहाँ कहते हैं कि एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं ले पाता, यानी उसके पास जो कुछ है, जो भगवान ने उसको दिया है, उसका आनंद नहीं ले पाता, बल्कि वो बराबर चिंता में रहता है कि उससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी दूसरों को देख देख कर ये सोचता रहता है कि मुझे उस वाला भी मिलना चाहिए, मुझे इससे बड़ा क्यों नहीं मिला मुझे। जैसे आप कई बार देखते हैं कि जो गाड़ी होती है, फिर हम लोग अगर साइकिल होती है तो साइकिल के बाद हम लोग मोटरसाइकिल की ख्वाब देखते हैं, वो चाहत करते हैं। और अगर कोई सामने वाला लेके आता है तो हम उससे जलन करते हैं। अगर हमारे पास में भी गाड़ी है, सामने वाले की उधर बड़ी गाड़ी है, तो हम उससे जलन करने लग जाते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र का एक भयंकर मतलब वो इतना भयंकर हो उठता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों में कमी निकालने की कोशिश करता है। वो जिस अपने अभाव पर दिन रात यही सोचता रहता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो अपनी उन्नति करने की बजाय दूसरे को हानि पहुंचाना ज्यादा उसको आसान लगता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ कार्य मानता है। उसका क्या, उसका सिर्फ ये चाहता है कि सामने वाले को उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी कहीं ना कहीं उसकी निंदा की जाए। अब ईर्ष्या के संबंध में कहा है कि ईर्ष्या जो है उसकी बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, सामने वाले की निंदा करता है, जिससे वो ईर्ष्या कर रहा होता है उससे। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह एक बहुत बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी वो हमेशा निंदा करने के ही बहाने ढूंढता है, वो कमियां निकालने की ही सोचता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो क्या चाहता है कि अपने मित्रों की नजरों में इसको गिरा दो, और जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान होता है, उसमें खुद जाके बैठ जाओ। कहने का अर्थ ये है कि वो अच्छा बनने की कोशिश करता है दूसरे के सामने वाले की नजरों में, और जो है उसको गिराने की कोशिश करता है। यानी अपने किसी लोगों के सामने वो बुराई करता है। किसकी बुराई करता है? जिससे वो ईर्ष्या कर रहा होता है। और उसको ये बोलता है नहीं नहीं, इसने तो पैसे इतने गलत तरीके से कमाए होंगे, मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करता, इसके पास आए कहाँ से, इसने बनाए कहाँ से, ये तो चमचागिरी करता है, ये है वो है। तो जो भी है वो सिर्फ सामने वाले की निंदा ही करेगा। तो ये कहता है कि ऐसा करने से ऐसा न आज तक हुआ और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाले जो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। यानी वो अपने गुणों का विकास करने की बजाय अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत कहाँ लगा देते हैं? सामने वाले की निंदा करने में। तो इससे क्या होता है? उसके सद्गुणों का ह्रास होता है। ह्रास मतलब उसका नुकसान होता है, उसका पतन हो जाता है। अब इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता, वो अपना विकास नहीं कर सकता। उसका अपना विकास कब हो सकता है? जब वो अपनी कमियां दूर करे, अपने गुणों का विकास करे, अपने चरित्र को निर्मल बनाए, तब उसका विकास हो सकता है, ना कि किसी की निंदा करने से। अब लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। लेकिन वो सबसे पहले किसको जलाती है? उस व्यक्ति को जिसके हृदय में उस ईर्ष्या का जन्म होता है। यानी जिसके मन में ईर्ष्या होती है वो पहले उसी को जलाती है। बहुत से लोग ये जानते होंगे कि ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। बहुत आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो मतलब ईर्ष्या करते हैं, सबसे द्वेष रखते हैं, जो बराबर इस बात के फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले। वो सिर्फ ऐसा एक श्रोता ढूंढ रहे होते हैं कि जिसके सामने वो अपना सारा गुबार निकाल सके। और अगर ऐसा उनको कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। यहाँ पर ग्रामोफोन का मतलब है जैसे रिकॉर्ड प्लेयर, यानी उसने सारी बात जैसे रिकॉर्ड कर रखी है और आते ही शुरू हो जाते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें तो ये कमियां हैं, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। तो उसके सामने शुरू हो जाते हैं। वे बड़ी ही होशियारी से एक एक कांड, यानी एक एक सामने वाले के एक एक कार्य को इस ढंग से सुनाते हैं कि जैसे मानो विश्व कल्याण का ठेका उन्होंने ले रखा हो। उसके विश्व कल्याण के सिवा उनका कोई भी उद्देश्य ना हो। वो सिर्फ क्या चाहते हैं? लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। तो इसलिए सबको उसके दुर्गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो वो यही दिखाते हैं कि भाई मेरे को तो सबकी बड़ी चिंता है, इसलिए मैं इस व्यक्ति की कमियां बता रहा हूँ। तो वो उससे बड़ा अपना कोई लक्ष्य समझते ही नहीं है। ध्येय मतलब लक्ष्य। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस
सुकर्म यहाँ पर बेटा एक तरह से उनके ऊपर कटाक्ष किया गया, जैसे हम लोग कई बार आप लोगों को बोल देते हैं, एक तरह से व्यंग्य किया गया है कि उसके जो बुरे कर्मों को सुकर्म कह के बुलाया गया है, कि उसके अपने जो उसमें दुर्गुण है, जो उसने कुकर्म किए हैं, उनके बारे में देखना है। यहाँ पर सुकर्म इसलिए इस तरह से कहा गया है कि जैसे हम लोग किसी की कमी दिखाने के लिए कह देते बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत बढ़िया काम किया, जबकि सामने वाला उसको समझ जाता है कि ये मुझ पर कटाक्ष कर रहा है। तो यहाँ पर वो कटाक्ष ही करते हुए यहाँ पर उसके गलत कामों को सुकर्म दिखाया गया। उसके बाद दिखाया कि बेटा यहाँ पर चिंता जो है उसको चिता के समान कहा गया है। जो लोग चिंता को लोग चिता कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो, प्रचंड मतलब किसी ने कोई बहुत घोर चिंता, जिसको कोई गहरी चिंता हो जाती है, तो उनकी तो जिंदगी ही खराब हो जाती है। जिंदगी खराब कैसे हो जाती है? क्योंकि वो सारा उसी चिंता में लगे रहते हैं और धीरे 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 उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है, यानी जो चिंता है वो तो खराब है ही, क्योंकि वो स्वास्थ्य को खराब कर देती है, उसके जो मानसिक विकास है उस पर प्रभाव डालती है, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। लेकिन ईर्ष्या जो है वो तो चिंता से भी बुरी है, उससे भी ज्यादा खराब है। यहाँ पर बदतर मतलब उससे भी ज्यादा खराब होना, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित कर देता है, वो जो उसके नैतिक गुण है उनको खत्म कर देता है। चिंता तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य को ही खराब करती है, लेकिन जो ईर्ष्या है वो तो उसके स्वास्थ्य और उसके मौलिक गुण दोनों को ही खराब कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत, बनिस्पत मतलब बजाय, बजाय किसके? बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े, यानी हम लोग बिल्कुल नैतिक जो हमारे मूल्य है वो बिल्कुल खत्म हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना। चिंता दग्ध मनुष्य समाज में दया का पात्र होता है। कैसे दया का पात्र होता है? क्योंकि अगर हमें ये पता चलता है तो इसको ये चिंता है, उसको अगर कोई चिंता होती है तो लोग उस चिंता को दूर करने की भी सलाह दे देते हैं, उसकी चिंता कम करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो तो ऐसा एक जले भुने एक जहर की तरह होता है, उसको तो एक जहर की तरह माना गया है कि जहर की एक चलती फिरती गठरी है, जहां पर भी जाता है वहीं पर वायु को दूषित करता जाता है, यानी वो जहां भी जाएगा किसी न किसी की बुराई ही करेगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती। वो सिर्फ एक दोष ही नहीं है बल्कि उसके आनंद भी नहीं उठाने देता, उसके मन की खुशी को भी छीन लेता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होते हैं, यानी ईर्ष्या उपजती है, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो उसके सामने सूर्य भी उसे मध्यम सा दिखने लगता है, यानी उसके सामने जो भी होता है उसमें उसको कमियां ही दिखाई देती हैं। सूर्य का मध्यम होना है क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो बहुत दिव्य है, इतना प्रकाश है, लेकिन वो भी सूर्य का प्रकाश भी उसको धुंधला नजर आता है। मध्यम मतलब कम, धुंधला नजर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि कितने भी सर्वगुण संपन्न इंसान हो, कितने भी गुणों से भरा हुआ इंसान हो, लेकिन उसमें भी उसको कमियां ही दिखाई देती हैं। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रहा, फूल तो ऐसे हो गए मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। उसको किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, हर चीज में उसको कमी ही कमी नजर आती है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेदकर हंसने में एक आनंद है, यानी प्रतिद्वंदी मतलब अपने जो विरोधी है, जिसे आमने सामने जिससे भी वो ईर्ष्या कर रहा है, जिसको वो अपने तुलना कर रहा है, उस व्यक्ति को बेदने में मतलब यहाँ पर उस पर कटाक्ष करने में, उसकी निंदा करने में उसको एक बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का वो सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है, उसको सबसे ज्यादा खुशी कहाँ होती है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति की निंदा कर दी और ये सामने वाले की नजरों से गिर गया, तो उसको इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं लगता, उससे बड़ा उसको कोई प्राइज पुरस्कार नहीं लगता। लेकिन ये हंसी किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती, ये किसी राक्षस की हंसी हो सकती है। ये राक्षस इसलिए कहा है क्योंकि जो राक्षस होते हैं उन्हीं की यह प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुश होते हैं। एक मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों की निंदा करके उनको खुशी मिले। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है।
कोई भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ये सच्चाई है बेटा कि कभी भी कोई अगर भिखारी है तो वो किसी करोड़पति व्यक्ति से, हमें अगर कहें कि मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है, उससे हम लोगों को ईर्ष्या नहीं होगी कि उसके पास कितनी गाड़ी है, उसका घर कितना बड़ा, हमें उनसे ईर्ष्या नहीं हो रही। बल्कि अगर सामने वाले घर में कोई गाड़ी लेके आए तो हम उसके साथ अपनी तुलना करेंगे, हम उसके साथ कंपैरिजन करेंगे कि सामने वाला हमारा पड़ोसी ये बड़ी सी गाड़ी लेके आया है तो इसके पास इतनी बड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो हम लोग अपनी जो तुलना है वो किससे करते हैं, जो हमारा प्रतिद्वंदी, हमारे आमने सामने वाला, जो हमारा विरोधी कौन है, आमने सामने, या हमारी रिश्तेदारी, हमारे जान पहचान के हमारे दोस्त, हम लोग उनसे अपनी तुलना करते हैं। हमें किसी बड़े, यहाँ पर भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं कर रहा है, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो एक ऐसे अनजान व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि ईर्ष्या कहाँ होती है, जो आमने सामने, जिनसे हम लोग प्रतिद्वंदिता रखते हैं, हम लोग जिससे तुलना रखते हैं अपनी, उससे, उसके विकास से हमें ईर्ष्या होती है। अब कहा गया किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, व्यापी मतलब जो संसार में फैला हुआ है, अगर वो प्रसिद्धि, सुयश मतलब प्रसिद्धि चाहते हैं, तो आप रफेल के मतानुसार, रफेल एक दार्शनिक थे, एक विद्वान थे, उनके अनुसार वो कहते हैं कि शायद नेपोलियन से स्पर्धा करते, वो अपनी स्पर्धा, अपना जो प्रतियोगिता है वो किससे करते, अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना किससे करते, नेपोलियन से। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से तुलना करेगा, अपनी अपनी स्पर्धा किससे करेगा, सीजर से। सीजर किससे करेगा, सिकंदर से। सिकंदर किससे करेगा, हेर्क्युलिस से। और हेर्क्युलिस किससे करेगा, जबकि सच्चाई क्या है कि सिकंदर ने किसी के दूसरों के मुंह से सुना कि हरक्यूलिस कोई व्यक्ति थे, तो उससे उसको एक तरह से अपनी तुलना कर रहा है कि उसमें इतने गुण बताए जाते हैं, वो तो इतना बड़ा योद्धा माना जाता है। तो सिकंदर अपनी तुलना उससे कर रहा है, सिकंदर ईर्ष्या उससे कर रहा है। लेकिन कुछ विद्वानों का, इतिहासकारों का ये कहना कि ये हरक्यूलिस तो पैदा ही नहीं हुआ था, वो तो कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन बस उसका नाम सुनकर ही उसने ईर्ष्या करना शुरू कर दिया था उससे। ईर्ष्या का एक पक्ष यहाँ पर सचमुच लाभदायक हो सकता है कि उसके अधीन व्यक्ति, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष मानता है, वो उसके बराबर बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करे कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है। कहने का अर्थ ये बेटा कि अगर ईर्ष्या को हम लोग सकारात्मक रखें, कि अगर किसी में, सामने वाले में गुण नहीं है, वो गुण नहीं है, और हमें ये लगे कि इसमें ये वाला अच्छा गुण है जो हम में नहीं है, तो अगर हम उस गुणों को धारण करने की कोशिश करें तो हम लोग वो जो ईर्ष्या है उसको सकारात्मक, एक लाभदायक रूप में हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, और उसके नंबर आपसे ज्यादा आते हैं, वो आपसे पढ़ाई में ज्यादा होशियार है, तो अगर आप उससे ईर्ष्या इस वजह से कर रहे हैं कि ये मेरे से ज्यादा होशियार है, तो अगर हम लोग उसको सकारात्मक, उसके गुणों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम अपने गुणों को विकसित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने ईर्ष्या को नकारात्मक रूप ले लिया तो हम लोग उसकी निंदा करके उसको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने गुणों को हम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ अगर ईर्ष्या को हम लोग सकारात्मक रूप से लेते हैं तो ईर्ष्या भी कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी होती है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अपने गुणों का विकास करने की बजाय हम लोग सामने वाले की निंदा करने में अपना पूरी ताकत लगा देते हैं। आपने यह देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाते हैं कि फला आदमी, यानी फला आदमी मतलब वो व्यक्ति, उस आदमी ने वह मुझसे क्यों जलता है, क्योंकि उनके समझ ही नहीं आता कि मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं किया, लेकिन वो मुझसे ईर्ष्या क्यों कर रहा है, मैंने तो उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। सच यह है कि जो सबसे अधिक भलाई उसी की है, यानी जिसकी ज्यादा भलाई की है, वो अपने आप को ही उसका प्रतिद्वंदी मानने लग जाता है और उसी की ईर्ष्या करने लग जाता है जिसकी वो भलाई करता आ रहा है, जिसकी मतलब जिसने उसकी भलाई की है। ये सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, मुझसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचता हूँ, फिर वे लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। यानी वो अपने बारे में तो यही सोचता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है, ऐब मतलब कमी, ऐब मतलब दोष,
कि मेरे में ऐसा कौन सा दोष है जिसे दूर करने से मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। यानी वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा दुर्गुण है जिसको मैं खत्म करूं और ये मेरी निंदा ना करे। नीत्शे इस कूचे से जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों से एक ठहाका लगाया। ठहाका मतलब हंसा, जोर से वो हंसा और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों तरफ भिनभिनाया करती हैं। यानी उन्होंने मक्खियों को किसकी तुलना की है? उन निंदक लोगों से, उन ईर्ष्यालु लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये ईर्ष्यालु लोग तो उन मक्खियों की तरह होते हैं जो बिना किसी वजह से हमारे ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, यानी बिना वजह हमारी निंदा करते रहते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। यानी जो मक्खियां हैं, यहाँ पर उन मक्खियों के बारे में बताया है। प्रशंसा का अर्थ यहाँ पर है बेटा, जैसे मक्खियां भिनभिनाती रहती, पीछे पीछे भिनभिनाती रहती हैं, तो ये कहता है कि मक्खियां जो है, ये तो लोग जो निंदक लोग हैं, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, ये तो उन मक्खियों की तरह जो पीछे पीछे भिनभिनाते रहते, पीछे पीछे हमारी निंदा करते रहते हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, यानी कोई ना कोई ऐसी बात है जो इनके दिमाग में बैठी हुई है, हमारा कोई ना कोई ऐसा गुण है जिसके कारण वो लोग डर रहे हैं हमसे। यानी हम लोग तुलना कब करते हैं, हम लोग सामने वाले की निंदा कब करते हैं? जब हमें ये लगता है कि सामने वाले में ये गुण है जो हम में नहीं है। तो कुछ लोग उसमें निंदा का, जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो निंदा का सहारा लेते हैं, वो ईर्ष्या का सहारा लेते हैं। तो ये नीत्शे का कहना है कि ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। यानी जो निंदक लोग हैं, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, वो हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? क्योंकि हमने उनका भला किया है। क्योंकि बड़े के ऐब को माफ करने के लिए भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियां तरस रही हैं। उनका चरित्र उन्नत है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि हम बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। इन बेचारों, यानी वो किनको? ईर्ष्यालु लोगों को बेचारे कह रहे हैं, जो काफी उन्नत चरित्र के हैं, जो ऊंचे चरित्र के हैं, यानी जो माफ करने वाले बड़े दिल के व्यक्ति हैं, वो ये कह देते कोई बात नहीं, वो ईर्ष्या कर रहे हैं तो करने दो, इनकी बातों का हम बुरा नहीं मानते, इनसे कुछ हमें किस लिए चिढ़ना है, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी उनकी जो सोच है वो तो खुद ही छोटी है, इसलिए वो हम लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं। मगर जिनका दिल छोटा होता है, दृष्टि संकीर्ण मतलब एक छोटी, उनकी जो नज़र है, उनकी सोचने का जरिया जो है, उनकी सोचने की जो ताकत बहुत छोटी है, यानी वो बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत तुच्छ उस पर सोचते हैं वो लोग। वे मानते हैं कि जिनकी भी बड़ी हस्तियां हैं, जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी निंदा ही ठीक है, यानी वो उसकी निंदा ही करने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम इनके प्रति उदारता और मानसत का बर्ताव करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं, यानी उनकी भलाई का व्यवहार करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हम चाहे जितना भी उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलना है। उपकार मतलब उनके ऊपर कितना भी उनकी भलाई करे, लेकिन उसके बदले में हमें उनकी बुराई ही मिलनी, यानी वो हमारा बुरा ही करेंगे। दरअसल हम तो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, यानी चुप ही रहते हैं। वो निंदा करते हैं तो करते रहने दो, इसे भी वह हमारा अहंकार समझते हैं। अगर हम चुप भी रहते हैं तो वो हमें ही घमंडी बताने लग जाते हैं, हमें हमारा अहंकार समझने लग जाते हैं कि मैं इसकी ये कह रहा हूँ तो ये बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ सुन रहा है। खुशी तो उन्हें तब हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन में भागीदारी करें। यानी वो अगर हमारी निंदा कर रहे हैं तो हम भी उनकी कहीं ना कहीं निंदा करते फिरें, तो चाहते तो ये है वो लोग। लेकिन सारे जो अनुभव है उनको निचोड़कर नीत्शे कह रहे हैं कि उनका दूसरा सूत्र क्या है, उनको दूसरी बात क्या ठीक लग रही है कि आदमी के जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। यानी कि सामने वाले को ये लगता है कि इसमें ये अच्छा गुण है, वो तभी उनसे जलता है, उनसे तभी ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय हो सकता है? ये बचने का उपाय बता रहे नीत्शे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत जगह पर भागो, किसी एकांत स्थान पर रहो, यानी उन लोगों से ज्यादा कांटेक्ट ना रखो, उनसे ज्यादा बातचीत ना करो। यहाँ पर उन ईर्ष्यालु लोगों को ही मक्खियां कहा गया कि मक्खियों से दूर रहने का, उनसे
करने की, उनसे दूरी बनाने का क्या करना है कि एकांत में रहो, उनसे दूरी बना कर रखो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उनकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग कुछ मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, यानी उनको इस माहौल से जो अच्छा करने की, जो कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, उसको इस माहौल से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। वे इस शोहरत में के पास भी नहीं रहते, यानी जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे वो दूरी बनाकर रखते हैं, उनके पास वो नहीं रहते, उनसे ज्यादा बात नहीं करते। जहां बाजार की मक्खियां भी नहीं भिनभिनाती वह जगह एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी खुद कैसे बचे, वो अपने आप को कैसे बचा सकता है ईर्ष्या से? ईर्ष्यालु लोगों से तो बचा जा सकता है, लेकिन वो ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या करने से खुद को कैसे बचाए? कि ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। अपने आप को अनुशासन में, अपने आप को कुछ नियमों में बांधे हुए रखना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू की बातों के बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए। फालतू के किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए उसको, किसी की निंदा करने के बारे में, किसी की बुराई करने के बारे में तो उसको नहीं सोचना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है कि उसमें कौन सी कमी है जिसके कारण वो सामने वाले से ईर्ष्या कर रहा है, तो उसकी पूर्ति का कोई रचनात्मक तरीका उसको ढूंढना चाहिए, कोई ऐसा सकारात्मक तरीका उसको ढूंढना चाहिए उस गुण की पूर्ति के लिए, ताकि जो गुण सामने वाले में है वो गुण उसमें भी आए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, यानी यह जानने की इच्छा उसके अंदर जागेगी सामने वाले में जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं उस व्यक्ति में कौन से गुण है और मुझ में कौन सी कमी है, मैं उस कमी को कैसे पूरा कर सकता हूँ, तो जिस दिन उसके अंदर यह जानने की इच्छा जाग जाएगी, उसके अंदर यह जिज्ञासा जाग जाएगी, उस दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, ईर्ष्या करना खत्म कर देगा, वो बंद कर देगा। तो ये था बेटा हमारा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हमारा निबंध। इसके बाद इसके आते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर।